तो देखिए बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए चल रहा था मैथमेटिकल ऑपरेशंस या संक्रियाएं, जिसमें आपको हमने बताया कि एक प्लस की संक्रिया होती है, एक माइनस घटाने की संक्रिया होती है, एक गुणा की संक्रिया होती है और एक आपकी किसकी संक्रिया होती है, भाग करने की संक्रिया होती है। तो ये हमने अलग अलग तरीके आपको इससे पहली वीडियोज़ में बताएं। आज हम बता रहे हैं कि इन संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, कैसे करके बीटीसी में पूछे जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न यदि आप देखें तो इसमें कहा गया है एक गांव में कुल 2065 पुरुष तथा 1925 महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 5000 है तो गांव में बच्चों की संख्या ज्ञात करो। अब इस प्रश्न को करने से पहले थोड़ा हमें ये समझना चाहिए कि हमें करना किस प्रकार से है। इसमें ये कहा है कि गांव की जनसंख्या को अगर देखें, गांव की जनसंख्या में तीन प्रकार के लोग होते हैं। नंबर 1 तो पुरुष होते हैं, नंबर 2 महिलाएं होती हैं, नंबर 3 बच्चे होते हैं। तो तीनों को यदि मिला दिया जाए तो वो गांव की जनसंख्या कहलाती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि स्त्री पुरुष और बच्चे मिलकर के 5000 हैं। इसमें से क्या करें, 2065 पुरुष हैं और 1925 महिलाएं हैं। तो बच्चों की संख्या निकालनी है। तो दो प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। कुल जनसंख्या में से आप पहले ये पुरुषों को घटा दीजिए, फिर जो आएगा उसमें से 1925 को घटा दीजिए, तो बच्चे आपको मिल जाएंगे। पहला तरीका तो ये है। या फिर दूसरा तरीका ये है, देखिए करने का, लिख देंगे गांव में, इसका उत्तर आपको लिखना तो ऐसे लिखेंगे, किस प्रकार देखिए, गांव में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या, पुरुष व महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। तो कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। यानी 2065 तो इसमें आपके क्या हैं, बच्चे हैं, सॉरी ये पुरुष हैं, और महिलाएं कितनी हैं, 1925 इसमें महिलाएं। इन दोनों को जोड़ दें तो ये पुरुष और महिलाओं की संख्या आ जाएगी। जोड़ने का तरीका मैंने क्या बताया था, 5 और 5 10 का 0 हासिल हुआ 1, उसे 1 को ऊपर लिख देंगे ऐसा करके। फिर 6 और 2 8 और 1 9 आप यहाँ लिख दीजिए, 9 का 9 ही आ जाएगा, 9 + 0 यानी 9 आ गया। और इस प्रकार से 2 और 1 3 यहाँ पर आ गया। ठीक, तो आपको लगा 3990, कितनी, 3990 स्त्री और पुरुष हैं। अब हमें इसके अलावा क्या निकालना, बच्चों की संख्या। क्या, बच्चों की संख्या कैसे निकालेंगे, अब मैं यहाँ पर देखिए आगे लिख दे रहा हूँ आपका। अब बच्चों की संख्या, ये कैसे निकालेंगे, कुल जनसंख्या में से स्त्री पुरुषों की संख्या को हम घटा देंगे। तो कुल जनसंख्या आप देख रहे हैं कितनी है, यहाँ पे 5000 है। इसमें से 3990 घटा दीजिए, 3990 आपको घटाना है। तो घटाने का क्या तरीका है, 0 में से 0 गया तो 0 बचा, यहाँ 0 में से 9 नहीं जाएगा तो फिर क्या करते हैं हम कि एक दाएं इधर से लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पहले से ही 0 था इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। फिर क्या करेंगे, एक दाएं हम यहाँ से लेंगे तो वो यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 जब हो जाएगा तो फिर एक दाएं हम इधर को लेंगे तो यहाँ पे 9 रह जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। तो 10 में से 9 गए तो 1 बचा, यहाँ 9 में से 9 गया तो 0 बचा, यहाँ पर 4 रह गया था। अब कितना, 4 में से सॉरी 3 गया तो 1 बचा। तो कुल बच्चों की जो संख्या हमारे पास आई वो 1010 बच्चे गांव में हैं। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। चलिए अब अगला प्रश्न आप देखें तो इसमें कहा गया एक स्कूल में कक्षा 6 में 20 विद्यार्थी, कक्षा 7 में 30 विद्यार्थी तथा कक्षा 8 में 50 विद्यार्थी हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 2 पौधे लगाना है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी 2 पौधे लगाता है तो स्कूल में कुल कितने पौधे लगेंगे। अब ये प्रश्न यहाँ पर अगर सावधानी से देखें तो हम इसको 2 प्रकार से करने की कोशिश करेंगे। पहला आप देखें कि एक विद्यार्थी 2 पौधे लगाता है तो इसका मतलब
कुल विद्यार्थी जितने हैं उसका दुगना पौधे लग जाएंगे अगर। तो सबसे पहले हम क्या करें, कुल का मतलब क्या होता है, कुल का मतलब है दोनों सारे विद्यार्थियों को जोड़ दें, और एक विद्यार्थी 2 पौधे लगाता है तो 2 गुने का मतलब उसे 2 से गुणा कर दें। एक तो तरीका हमारे पास ये है। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका यह है कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों ने कितने पौधे लगाए, 20 गुणा 2। कक्षा 7 के विद्यार्थियों ने कितने पौधे लगाए, 30 गुणा 2। कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने कितने पौधे लगाए, 50 गुणा 2, और फिर सबको जोड़ दें। तो दोनों तरीके मैं बता रहा हूँ, प्रथम विधि से देखेंगे तो कोई सी एक विधि आप प्रयोग में ला सकते हैं, है ना। प्रथम विधि, देखिए कैसे निकालते हैं इसको प्रथम विधि से। तो इसको देखेंगे, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या, ये बराबर कितनी है जी, ये बराबर है आपकी 20। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों की संख्या, ये है आपकी कितनी, ये है आपकी 30। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या, ये है आपकी 50। अब कुल विद्यार्थी कितने, ऐसे करके ये क्षैतिज रेखा हम खींच देंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। इसे कैसे करेंगे, हम जोड़ देंगे, 0, 3 और 2 5 और 5 10, यानी 100 विद्यार्थी हमारे पास हो गए। ठीक है, 100 विद्यार्थी हमारे पास हुए और एक विद्यार्थी कितने पौधे लगाता, 2 पौधे लगा रहा। तो कुल पौधों की संख्या हमें लिखनी है, कुल लगाए गए पौधों की संख्या, लगाए गए पौधों की संख्या, पौधों की संख्या कैसे निकालते हैं। 100 विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी ने 2 पौधे लगाए, तो दुगने का मतलब 2 से गुणा, गुणा का मतलब, और गुणा करने का क्या तरीका बताया था हमने कि जितने 100 से अगर गुणा कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, संख्या के आगे 2 0 लगा दीजिए, यानी 200 पौधे कुल मिला के लगेंगे। तो ये तो आपकी प्रथम विधि थी। अगर हम दूसरी विधि देखें, दूसरे देखें द्वितीय विधि, द्वितीय विधि क्या करना है, इसमें हम देखेंगे कक्षा 6 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पौधे, कितने होंगे, कितने विद्यार्थी थे, 20 विद्यार्थी थे, और एक विद्यार्थी ने कितने पौधे लगाए, 2 पौधे लगाए, तो 2 से गुणा कर देंगे तो कुल मिलाकर के कक्षा 6 के 40 कक्षा 6 के विद्यार्थियों ने 40 पौधे लगाए। इसी प्रकार से हम देखिए लिख रहे हैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी। कितने विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी ने कितने पौधे लगाए, 2, तो इस प्रकार से 60 पौधे इन्होंने लगाए। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने कितने पौधे लगाए, तो ये कितने हो गए आपके, 50 विद्यार्थी हैं कक्षा 8 में, एक विद्यार्थी 2 पौधे लगा रहा, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसके 100 पौधे हो गए। अब कुल पौधों की संख्या देखेंगे, कुल पौधों की संख्या तो कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जोड़िए, यहाँ का 1 0 6 4 10 का 0 और 1 और 1 2, यानी 200 पौधे कुल मिलाकर के हमारे पास हो जाते हैं। इस प्रकार से भी हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा है एक दुकानदार 10 बोरे चने खरीदता है। यदि एक बोरे चने का वजन 40 किलोग्राम है
तो 10 बोरे चने का कुल वजन कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए करने का तरीका कैसे हम इसको करते हैं। यहाँ पर हम इसका हल लिख देंगे या उत्तर जो भी आप लिखना चाहें। देखिए तो यहाँ लिखेंगे 1 बोरे चने का वजन बराबर कितना 40 किलोग्राम है। 40 किग्रा या केजी भी लिख सकते हैं, किग्रा किलोग्राम कहते हैं इसको, ठीक है शॉर्ट में। अब उन्होंने कहा है कि 10 बोरे चने का वजन कितना होगा। कितने 10 बोरे चने का वजन अगर आपको निकालना तो क्या करेंगे 40 को 10 से गुणा कर देंगे। अगर हमने तरीका बताया था गुणा करने का क्या किलोग्राम, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, या फिर क्या कहेंगे 400 किलोग्राम। और अगर इसको 400 किलोग्राम भी कह सकते हैं, कुंतल में चेंज करना तो क्या करेंगे 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, तो 100 से इसे डिवाइड कर दें अगर हम, तो ये क्या आ जाएगा कुंतल में भी आ सकता है। 1 जीरो इससे काट दो, 1 जीरो इससे काट दो, तो ये 4 कुंटल भी आप लिख सकते हैं कुंतल। 400 किलोग्राम या 4 कुंतल 10 बोरे चने का वजन हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न इसमें क्या कहा है। इसमें कहा मोहन के पास 205 हरे रंग की बाल, 197 पीले रंग की बाल तथा 405 बाल लाल रंग की लाल रंग की बाल हैं। तो मोहन के पास कुल कितनी बाल हैं, ये इसमें पूछा गया। तो इसको करने का क्या सरल तरीका जरा सा देखेंगे। कुल पूछा है, कुल का मतलब हम तीनों को जोड़ देंगे, लेकिन प्रश्न इस बात का नहीं कि जोड़ देंगे, प्रश्न इस बात का इस प्रश्न को जमाएंगे कैसे, कैसे करना चाहिए, है ना। महत्वपूर्ण करने का तरीका है आपको वो कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पे आप उत्तर लिखेंगे। प्रश्न के उत्तर का ही मतलब नहीं होता कि सही उत्तर आ रहा है आपका, प्रश्न ये भी है कि आपने उसके लिए कौन सा तरीका अडोप्ट किया है ना। तो आप लिखेंगे मोहन के पास, जमाने का तरीका भी आपको होना चाहिए, मोहन के पास कौन से हरे रंग की बालों की संख्या, हरे रंग की बॉल की संख्या, बॉल की संख्या, और ये बराबर करके आप लिख देंगे कितना 205 हैं। इसी प्रकार से लिखेंगे मोहन के पास कौन से रंग की, आगे पीले रंग की, पीले रंग की बाल की संख्या कितनी है, ये 405 है। तो 405 आप यहाँ पे इसके सामने लिख देंगे। इसी प्रकार से मोहन के पास ये है आपके 197, कितनी है 197, यानी 197, ये आपने लिख दिया। इसी प्रकार आगे कहा कि उसके पास जो है 405 बॉल कैसी हैं, ये लाल रंग की हैं। तो यहाँ पर मोहन के पास यहाँ लिख देंगे लाल बालों की संख्या, ये कितनी हो गई 405 को हम यहाँ जोड़ देंगे 405। अब क्या करेंगे, कुल बॉलों की संख्या आपको यहाँ पे लिख देनी, कुल बॉलों की संख्या, कुल बॉल की संख्या। ये कैसे करेंगे, इन तीनों को आप समाप्त कर देंगे। तो देखिए 5 और 5 10 और 7 17 का 7 हासिल 1 हुआ, तो 1 को हम यहाँ इसके ऊपर लिख देंगे यहाँ। तो इसको जोड़ेंगे 9 और 1 10, ये 5 और 5 10 और 7 17 का 7 हुआ, हासिल 1 आ गया, और 9 और 1 10, 10 का 0 आप यहाँ पे लिख देंगे, फिर हासिल 1 आया उसको यहाँ पे आप फिर लिख देंगे। और क्या करेंगे 2 और 1 और 2 3 और 1 4, 4 4 8। तो कुल बालों की जो संख्या आ गई वो कितनी आई, वो आपकी आ जाती है 807। 807 इस प्रकार से हमारे पास ये संख्या हो जाती है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखें। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। इसमें कहा राम के पास 2001 लीटर सरसों का तेल है, वह इसको बोतल में भरना चाहता है।
यदि एक बोतल में 3 लीटर तेल आता है तो राम को कुल कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ प्रश्न को हमें सोच के बताना है कि ये जो प्रश्न दिया गया इसमें 2 चीज़ें दी गई हैं। एक तो दी गई है कि उसके पास कुल उपलब्ध तेल है 2001 लीटर, उसे इसे बोतलों में भरना है और एक बोतल में आपका 3 लीटर तेल आता है। ठीक है, तो क्या करेगा भाई, पहले वो एक बोतल लेगा 3 लीटर की और 3 लीटर का तेल भरेगा तो इसमें से 3 लीटर कम हो जाएगा, उस बोतल को एक तरफ रख देगा। फिर वो क्या करेगा, दूसरी बोतल लेगा और दूसरी बोतल में फिर 3 लीटर तेल इसमें से भरेगा, फिर उसको अलग रख देगा। इसका मतलब 3 लीटर पहले कम हुआ, 3 लीटर बाद में कम हुआ, हर बोतल में जो तेल भरेगा वो 3-3 लीटर कम होता रहेगा। और हमने बताया था आपको कि जब कभी माइनस होती रहे कोई चीज़ तो उस कंडीशन में हम भाग करते हैं, और जब कोई चीज़ प्लस होती रहे तो उस कंडीशन में हम गुणा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में चूँकि एक बोतल भरने से इसमें तेल कम हो जाता है, दूसरी बोतल करेंगे तो उसके पास और कम हो जाएगा, तीसरी भरेंगे तो और कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस 3 लीटर से हम 2001 लीटर को भाग कर देंगे तो हमारे पास पता लग जाएगा कुल कितनी बोतल आएंगी। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 से भाग करेंगे। और कैसे भाग करेंगे मैंने तरीका आपको बताया था। यहाँ पर आप, ये आपका भाजक है, ये आपका भाज्य है। भाज्य क्या है आपका 2001। अब 3 से भाग करो, 3 छंग। इसे हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने जैसे तरीका बताया था कि एक ही संख्या में हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 3 का पहाड़ा 2 में नहीं जा सकता, तो 0 बार पढ़ देंगे, यानी 0 ही ऐसे करके 0 बार हमने पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, 0 को 2 में से घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब दूसरा अंक यहाँ पे उतार लिया जाएगा। अब 3 का जो टेबल है वो हम 20 में पढ़ेंगे। 3 छंग 18, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे आप, और यहाँ पर आप 18 ही लिख देंगे। फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 2, यहाँ कुछ नहीं बचा। फिर एक अंक उतार लेंगे ऊपर से, सिर्फ एक ही अंक उतारा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। फिर 3 छंग 18, फिर से 18 हम यहाँ लिखेंगे। फिर माइनस करेंगे तो फिर 2 बचा, और फिर हम इसको लास्ट में इसको उतार लेंगे, ये आपका 1 हो गया। हम जानते हैं 3 सत्ते 21, तो यहाँ पे आपका 21 आ गया, शेष कुछ नहीं बचा। तो कुल बोतलों की जो संख्या हमारे पास हुई, क्या अर्थ हुआ इसका, कुल बोतलों की संख्या, कुल बोतलों की संख्या ये बराबर हो जाती, हम अगर पहले को 0 लिखा होता है तो उसे छोड़ देते हैं, तो 667 यानी 667 हो गई हमारे पास। उसको 667 बोतल चाहिए इस तेल को बोतल में भरने के लिए।